तो दोस्तों, मार्केट की करंट सिचुएशन को देखते हुए लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से कॉइन में नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर ज्ञान देने वाले तो आपको बहुत सारे लोग मिल ही गए होंगे कि कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 3 कॉइन्स जिनमें आपको इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ना ही इन कॉइन्स को होल्ड करना चाहिए। ये कॉइन्स वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा पॉपुलर कॉइन्स है क्रिप्टो करेंसी में। ऑलमोस्ट हर कोई जिन्होंने भी इन कॉइन्स में इन्वेस्ट किया होगा वो सभी लोग इन कॉइन्स के बारे में तो जानते ही होंगे। तो इन कॉइन्स को जानने के लिए मेक श्योर आप इस वीडियो में बने रहे और वीडियो को शुरू करने से पहले ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि ऐसे ही क्रिप्टो की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे 3 कॉइन्स के बारे में जिनमें इस मार्केट क्रैश में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बिना समय गंवाए सबसे पहले चलते हैं हमारे पहले कॉइन की तरफ और वो है टेरा क्लासिक कॉइन। अब इस कॉइन के बारे में हम सभी जानते हैं, हम में से कई लोगों ने इस कॉइन में इन्वेस्ट करके रखा हुआ था और हम सभी का पैसा इस समय पूरी तरह से डूबा हुआ है। डो क्वान की अरेस्ट न्यूज के आने के बाद इस कॉइन के प्राइस में एक अच्छा खासा डंप देखने को मिला, जिसके बाद ये कॉइन ऑलमोस्ट 8,000 रुपए से गिरकर 0.001 रुपीज के चिल्लर भाव में बिकने लगा। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जिन भी लोगों ने टेरा लूना क्लासिक कॉइन में इन्वेस्ट करके रखा है उन सभी के दिमाग में यही सवाल आ रहा है कि आखिर क्यों हमने इस कॉइन में इन्वेस्ट किया, क्यों हमने इस कॉइन में अपने पैसे लगाए। माना कि ये कॉइन फ्रॉड नहीं है, लेकिन सिर्फ एक न्यूज के कारण ये कॉइन पूरी तरह से डूब चुका है। तो इस समय इस कॉइन में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा और जिन भी लोगों ने इस कॉइन को होल्ड करके रखा है वो सिर्फ बुल रन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही बुल रन आएगा सभी के सभी इन कॉइन्स को बेचना शुरू कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे कॉइन की तरफ और वो है बाइनरी एक्स कॉइन। अब बाइनरी एक्स कॉइन यानी कि BNX कॉइन के बारे में आप में से कुछ ही लोगों ने सुना होगा। इसका रीजन ये है कि ये कॉइन इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन इस कॉइन ने प्राइस ग्रोथ के मामले में बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ दिया है। इस समय के मार्केट क्रैश में जहां पर सभी कॉइन्स, ऑलमोस्ट सभी कॉइन्स, बिटकॉइन से लेकर इथेरियम तक हर एक कॉइन नीचे डूबा हुआ है, वहीं पर एक बाइनरी एक्स कॉइन ऐसा था जो इस पूरे मार्केट क्रैश में काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ दिखा रहा था। पिछले महीने यानी कि नवंबर में ये कॉइन अपने ऑल टाइम हाई को टच करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही ये कॉइन 60% से डंप हो गया, जिसके बाद कई सारे इन्वेस्टर्स का पैसा इस समय डूबा हुआ है। लोगों को लग रहा होगा कि बाइनरी एक्स में इन्वेस्ट करने के लिए ये सबसे सही मौका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कॉइन अनप्रेडिक्टेबल है। ये कॉइन इस सिचुएशन में इस प्राइस से नीचे जाएगा या ऊपर ये कोई नहीं जानता, क्योंकि हमेशा से फंडामेंटल कॉइन्स के प्राइस के बारे में एक अंदाजा प्रेडिक्शन लगाया जा सकता है, लेकिन इस फंडामेंटल कॉइन के बारे में किसी भी तरह का कोई भी प्रेडिक्शन नहीं लगाया जा सकता है और ना ही वो कभी सही होने वाला है। तो मेरी तो राय इस समय यही होगी कि इस कॉइन को इस समय बिल्कुल भी होल्ड मत करिए, ना ही इस कॉइन में इन्वेस्ट करिए। ये कॉइन बेशक अभी के समय में आपको लॉस दे सकता है, लेकिन फ्यूचर में ये आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर देगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी कॉइन की तरफ और वो है एप्टोस कॉइन। अब ये कॉइन बेसिकली जब लॉन्च हुआ था तो काफी सारी न्यूज आई थी इस कॉइन से रिलेटेड, सभी एक्सचेंजेस में ये कॉइन लिस्ट हो गया था और काफी ज्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी थी, जिसके बाद इसके प्राइस में एक अच्छा खासा पंप भी हमें देखने को मिला था। उस हाइप के कारण ऑलमोस्ट 800 रुपए के मार्क को ये कॉइन टच करके आ चुका है। वहीं पर इस बेरिश मार्केट में ये कॉइन भी नीचे आ चुका है, लेकिन यहाँ पर बहुत लोगों का सवाल है कि क्या हमें इस कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इस कॉइन में इन्वेस्ट करना इस समय सेफ होगा या नहीं। तो इस कॉइन में इस समय इन्वेस्ट करना सेफ बिल्कुल भी नहीं है। उसका रीजन ये है कि ये कॉइन अभी अभी लॉन्च हुआ है, केवल 2 महीने पहले लॉन्च हुए इस कॉइन पर इतना ज्यादा भरोसा अभी नहीं किया जा सकता है। कॉइन मार्केट कैप में अगर इसकी सिचुएशन पर हम ध्यान दें तो इस समय ये कॉइन 366 रुपीज पर चल रहा है और रैंकिंग के मामले में इस समय ये पहले ही 63 रैंक पर आ चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं पर केवल 2 महीने के अंदर इसने 63,000 की वॉच लिस्ट पूरी कर ली है। एक फंडामेंटल कॉइन होने के बावजूद ये कॉइन आते बराबर ही काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। कॉइन मार्केट कैप में इस समय हम देखें तो 1.8 मिलियन के फॉलोअर्स ये पूरे कर चुका है। वहीं पर इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ऑलमोस्ट 91 के फॉलोअर्स पूरे हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिलहाल इस कॉइन से रिलेटेड कुछ खास प्रेडिक्शंस नहीं लगाए जा रहे हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो इस मार्केट क्रैश में मार्केट में दूसरे कॉइन्स के मुकाबले ये कॉइन अच्छी तरह से टिका हुआ है। अपने ऑल टाइम हाई से केवल ये 57% से ही नीचे चल रहा है। इस कॉइन में इस समय इन्वेस्ट ना करने का मेन रीजन तो सिर्फ इतना ही है कि ये कॉइन एक नया कॉइन है और प्रेडिक्शंस के मामले में काफी ज्यादा अच्छे प्रेडिक्शंस इस कॉइन के नहीं आए हैं, जिसके कारण मार्केट में कई सारे इन्वेस्टर्स इस कॉइन में अपने पैसे को लगाने से कतरा रहे हैं। जैसे ही इस कॉइन का चार्ट एनालिसिस किया जाएगा, फंडामेंटल एनालिसिस किया जाएगा, तभी एक अच्छे प्रेडिक्शन पर कोई भी पहुंच सकता है। तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये 3 कॉइन्स ऐसे थे जिनमें आपको
इस समय इन्वेस्ट करने पर कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा और ना ही इस समय इन कॉइन्स को होल्ड करने में कोई फायदा है। अगर आपने इस मार्केट क्रैश में इन कॉइन्स में इन्वेस्ट करके रखा था और आप इस समय होल्ड करके बैठे हैं तो आपको सिर्फ बुल रन तक का वेट करना है। जैसे ही बुल रन आएगा मार्केट में सारे कॉइन्स उठेंगे और ये कॉइन्स भी जरूर उठेंगे। तो जिन भी कॉइन्स में आप क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में रिसर्च करें, उन कॉइन्स के बारे में अच्छी तरह से स्टडी करें ताकि आपको फ्यूचर में अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सके। होप आपको मेरे इस वीडियो ने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर दी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही क्रिप्टो की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे।